तो इतनी बड़ी ग्लोबल साउथ समिट में पाकिस्तान इसके अंदर मौजूद नहीं है। क्या कहें अब हम इसके ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान को आपने इनवाइट नहीं किया, ठीक है, हम ग्लोबल साउथ का हिस्सा नहीं है, हम हो सकता है नॉर्थ का हिस्सा हो पाकिस्तान, मतलब हमें नहीं अंदाजा, शायद भारत अपना जो मैप है वो जो बनाना चाह रहा है उसमें उन्होंने पाकिस्तान को नॉर्थ में डाल दिया हो। एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान को है। मतलब ये कि मैं आपको इज्जत दूंगा, तुम मुझे ऊपर उठा के सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ, मैं ऊपर बात कर चुका हूं, नीचे जो है वो माहौल बनाया जाए। तो ये भारत करना। 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं। क्या भारत ने ग्लोबल साउथ की ज्योग्राफी बदल दी है? क्या चाइना से डायरेक्टली डॉक्टर जयशंकर ने पंगे ले लिए? बड़ा तगड़ा गेम भारत ने खेला है। जो हम पहले कह रहे थे नेहरू जी के टाइम पे, वही तो मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम किसी के साथ नहीं है। लेकिन एक और चीज मोदी जी ने उसके ऊपर ऐड कर दी कि हम खुद के साथ हैं। इंडिया बिकम्स द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। मोदी जी ने एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के खिलाफ और बोला कि नहीं, हम तुम्हें इतना सक्षम बनाएंगे कि तुम्हें चीन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। आपको खिलाएगा भी और उसके बाद आपको पैसे भी देगा। ये वाला जुगाड़ या ये वाली तरकीब जो है, ये वाली आइडिया जो है, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लोग आपको बता सकते हैं। अगर उन्होंने ना किया वो, अगर उन्होंने मतलब वो सब चीजें ना हुई पाकिस्तानियों के आइडिया बताने से, तो आप जो कहेंगे वो सजा मेरी। हमारा तो जो इनसे रिश्ता ही ऐसा है, हम क्यों करेंगे, और हम कहाँ और वो कहाँ, वो चांद पर और हम 2G पर, तो मुकाबला तो वैसे भी कोई नहीं है। ग्लोबल साउथ समिट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस किया है। नीडी कंट्रीज के लिए ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट एक ऐसा प्रपोजल अनाउंस किया गया है जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है, लेकिन पाकिस्तान इस समिट से बाहर है, आउट है। और ये बड़े ही अफसोस की बात है और बहुत दुख की बात है। पाकिस्तान के अवाम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, जो आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने ग्लोबल साउथ समिट में अनाउंस किया है। वो सब नीडी कंट्रीज ग्लोबल साउथ समिट की इस समिट में मौजूद थे, लेकिन एक ऐसा कंट्री जो बहुत नीडी है, जिसको बहुत ज़रूरत है, जिसके मासिस को, जिसकी आवाम को, जिसकी पब्लिक को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन वो उसके अंदर मौजूद नहीं था। अब ये किसकी गलती है? पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि तिजारत नहीं करें। एक बार आपको भारत ने कहा कि वो तिजारत करना चाहता है। ये जो बड़े बोल आप बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि ट्रेड की आपको ज़रूरत नहीं है। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, ट्रेड की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान की आवाम को, मासिस को, पब्लिक को, गरीबों को। इसलिए मुंह उठा के आप बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं हम ट्रेड नहीं करते इंडिया के साथ। क्यों नहीं करते आप ट्रेड? आपके लोगों को ज़रूरत है। तो इस बात को इंडोर्स करना और इसकी तारीफ करना, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, इसके अंदर क्या क्या कुछ है। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट है, फिर आप ये समझेंगे कि जो मैं बात कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको सुनवाऊंगी भी कि क्या कहा गया है। Prime Minister Narendra Modi on Saturday proposed a comprehensive and human-centric global development compact for the global south and said it will focus on trade, sustainable growth, technology sharing, financing of projects under an overall framework of the India growth story. The needy countries will not be burdened with debt in the name of development finance. उन्होंने कहा कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है ये ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज को होगा जिनको इसकी सख्त ज़रूरत है और उनको फाइनेंस करेंगे। उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए। तो इसमें उनकी तरफ से चाइना की तरफ भी इशारा है कि जो ये बात कही गई ना कि फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट बर्डन ऑफ डेट, पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है।
कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डेट का जितना बर्डन है और चाइना के कितने बड़े हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जो वहां पर हैं जिसमें कि सी पैक भी है, लेकिन ये पाकिस्तान ही जानता है कि वो चाइना के कर्जे तले कैसे दबा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे इन तमाम कंट्रीज को, लेकिन विदाउट कर्जा, विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को? सबसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी इस वक्त और भी कंट्रीज़ को। और एक और बात बड़ी है, मैं आपको बताती हूँ, इस वर्चुअल समिट में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी शामिल हैं। सबसे पहले मैंने उनको देखा बैठे हुए वहाँ पे, वो भी ये समिट अटेंड करें, क्यों नहीं करेंगे? मैंने आपको बोला था बांग्लादेश तो शाना बिशाना खड़ा होगा। वो जो शाना बिशाना एक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ना हम किताबों पे कि अरब कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं, और सऊदी अरेबिया शाना बिशाना वगैरह वगैरह, इस तरह की उम्मा बरादरी और उम्मा की जो बातें होती हैं। तो बांग्लादेश इस वक्त शाना बिशाना खड़ा है अपने बिरादर मुल्क इंडिया के साथ। आप वो भूल जाएं जो आप बात कर रहे थे ना, हमें खदशात थे कि जनाब ये हो गया, तो फिर हमने कहा लो भी वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि ये तो अब बांग्लादेश जो है पाकिस्तान की तरफ हो गया। अब वो इस ग्लोबल समिट में मौजूद है मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो जानते हैं उनका सब्जेक्ट भी यही है। उनको जो नोबेल लॉरिएट है वो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो काम किया उन्होंने, और इसके अलावा वो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इतना बड़ा जो ग्लोबल डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट अनाउंस हो रहा है, कौन सा कंट्री ये चाहेगा कि वो उससे फ़ायदा ना उठाए? सिर्फ एक कंट्री है जो ये चाहेगा कि हमने उससे फ़ायदा नहीं उठाना, वो है पाकिस्तान। उनका ट्रेड तो इसमें कहाँ शामिल होना है? अच्छा, अब ये कहें कि जी इंडिया ने बुलाया नहीं पाकिस्तान को, यार व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये बच्चों का खेल है क्या? आप जब आपका दिल करता है कुट्टी करके चले जाते हैं दूसरे कमरे में, जब दिल करता है तो छोटे छोटे बच्चे जो फ्रेंडशिप करते हैं तो वो वापस सुला कर लेते हैं, ये वो है? पाकिस्तान को चाहिए था वो कहता मैं भी आ रहा हूँ इसमें, आप मुझे कैसे शामिल नहीं करेंगे? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था वो वहाँ पे पैगाम भिजवाते, हम शामिल होना चाहते हैं ग्लोबल उसमें, और आप कैसे हमें निकाल सकते हैं? हमें भी शामिल करें इसके अंदर, और ये होना चाहिए था। तो क्या आप समझते हैं कि भारत कहता कि नहीं नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे, मतलब वो पूरी दुनिया को ही दिखाता कि हम कह रहे कि नहीं जी पाकिस्तान को तो हम शामिल नहीं कर रहे? उसने तो कभी, उसकी अपनी डिप्लोमेसी और तरह की होती है, वो जहाँ पे जो चाहता है वो कर लेता है। हम जो है वो कमजोर है, हम नहीं कुछ कर सकते इस हवाले से, हमारी लीडरशिप कमजोर है, हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं। आज हम जो है वो ईरान से खुल्लम खुल्ला तेल लें, उधर से हम डिफॉल्ट कर जाएंगे आईएमएफ से। आईएमएफ ने कहना जी हम तो आपको पाबंदियां लगा के बैठे हुए हैं। देखें, हर मुल्क इंडिया नहीं होता। इंडिया को तो ये कहा जाता है, अगले दिन जो क्या नाम है उसका, वो जो रिपब्लिकन सेनेटर है मार्को रूबियो, उसने जो सेनेट के अंदर बिल लेके आया, उसने कहा जी कि भारत को हम हर चीज देने को तैयार है। ठीक है जनाब, भारत मांग भी नहीं रहा लेकिन दे दो क्योंकि भारत इज नीडेड। उसने कहा पाकिस्तान को, उसने कहा लताड़ो, इधर करो, इंज करो, इन्होंने नाल ओ कर दो, फड़ लो इन्होंने, अंदर करो इन्होंने, इन्हों की जी है ना वो सारी एक जो जो होता है किसी भी मुल्क के अंदर के जी इन्होंने खिंच दो, फाड़ लो इन्होंने ऐसी दी तैसी कर। उस बिल के अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भारत को कार्ड सा फेवर दी जाए कि जो भारत जो है, अमेरिका का एक कार्ड सा एक्ट है जिसमें अगर अमेरिका का कोई दोस्त किसी एडवर्सरी से कुछ ऐसी चीज लाएं तो उसके ऊपर पाबंदी लग जाती है, जैसे कि टर्की के ऊपर लगाई, लेकिन भारत के ऊपर वो नहीं लगाते। वो कहते हैं ठीक है S-400 ले लिया तो ले लिया, भारत है हमारा दोस्त है, ठीक है। इसी तरह एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1.4 बिलियन लोगों का मुल्क है, और भारत की ये बात से मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूं। दे नीड टू स्टैंड अप फॉर दैट, बिकॉज अदरवाइज वहां पे इन्फ्लेशन आएगी, हालात खराब होंगे, फाड़ लो लाला लाला हो जाएगी, एंड नोबडी वांट्स कि दिस टू हैपन। ठीक है जी। सो ये जो चीज है, ये एक मैं समझता हूं कि एंड देन फिर भारत, आपको पता है G20 को कहता है कि देखें हमने G20 को ग्लोबल साउथ में लेके, अफ्रीका को तो जानते कोई नहीं था। द फर्स्ट वर्ल्ड डजंट वांट टू टॉक टू द G20, द फर्स्ट वर्ल्ड डजंट वांट टू टॉक टू द ग्लोबल साउथ। उनका क्या लेना देना ग्लोबल साउथ से? सो वो अपनी जो मार्केटिंग करते हैं वो कहते हैं जी G20, इसीलिए इन रिटर्न ऑल द 54 मेरे ख्याल है 54 मुल्क हैं अफ्रीका के अंदर, सारे मेरे साथ खड़े हो और हम वहां पे जाएं, एक अफ्रीका को मेंबरशिप दी जाए फॉर सिक्योरिटी काउंसिल। और मेरा ख्याल है ये जो मॉडल अफ्रीका का आया है वो यही है जो भारत ने G20 में इंट्रोड्यूस कराया कि कल कला को अगर सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपैंड करती है, लेट से जापान आता है, इंडिया आता है, जर्मनी आता है,
ब्राजील आता है, अफ्रीका आता है, एक मुल्क और लेना पड़ेगा क्योंकि इवन नहीं हो सकते, ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है आई थिंक दिस इज देयर इज समथिंग इवन या ऑड होने चाहिए, ताकि अगर 3-2 या इस तरह कुछ चीज हो। बहरहाल एनीथिंग कैन हैपन। बहरहाल इंडिया जो G20 को ये कह रहा है कि सर जी 80 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अफ्रीका जो है ना वो हमारी वजह से जिधर जाएगा जाएगा। सो ये चीजें हैं। हाँ, ग्लोबल साउथ में ये बात जो भारत सही कर रहा है, इसमें पाकिस्तान भी मुतासर है, तो इसलिए भारत को पाकिस्तान को भी बुलाना चाहिए। डेट बर्डन की भारत बात करता है ग्लोबल साउथ की समझ में, तो हम तो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हमारे साथ जो जितना कर्जा चढ़ा इसमें हमारे लीडरशिप की भी ज्यादती है, कि लीडरशिप ने अन्यवा कर्जा ले लिया हुआ। सो ये जो डेट बर्डन है दैट नीड्स टू मतलब इसको रैशनलाइज किया जाना चाहिए किसी ना किसी वजह पे, कि हम एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ ऐसा कर सकें वेर जहां पे हमें ये तो अंदाजा हो भैया कि ये जो है कि हमने जितना कर्जा ले लिया हुआ है, अब उस कर्जे को रैशनलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज अवाम जो है वो पिस रही है। हमने अब देखें जैसे IMF पाकिस्तान को कहता है चाइना से कहो कि 5 साल कर्जा रोल ओवर करे, UAE को करो, सऊदी अरब को करो, सारे मुल्क कर भी देते हैं, हमारी 5 सालों में हालत नहीं बदलती, हमारे ऊपर तो कर्जे चढ़ गए हैं। सो भारत जो बात कर रहा है डेट बर्डन की, ये एब्सोल्युटली राइट है। इस तरह क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं, तो दीज आर द इश्यूज में पाकिस्तान इज गेटिंग जो है ना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम भी तो इम्पैक्ट कर रहे हैं। सो ये जो चीज है कि पाकिस्तान उकाड़ दो, मेरा नहीं ख्याल दिस इज समथिंग, ये चीजें हैं भारत। और साथ में आपको पता है फिर मोदी साहब जब भी इंडिया बात करता है वो ये तो जरूर कहता है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, गजा एंड यूक्रेन के वो जिक्र करते हैं। बल्कि एक थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो डॉक्टर जयशंकर ने बताई है, और जो डॉक्टर जयशंकर ने जो इंटरेस्टिंग चीज बताई है वो ये है, उन्होंने कहा है कि जो इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर वाज मोर कन्वर्सेशन ऑन गजा, और गजा वाज हाईलाइटेड मोर देन यूक्रेन। सो बेसिकली जयशंकर अमेरिका को कह रहे हैं कि ग्लोबल साउथ में मसला तुम्हारा नहीं है जो तुम लोग जो यूरोपियन ममालिक और अमेरिकन का है, ये हमारा मसले और हैं। ये उनकी बात में एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ। तो यूरोप जो मेरा ख्याल है डॉक्टर जयशंकर ने एक आई थिंक पोलिश या किसी टेलीविजन को बात उन्होंने की थी, और उसमें उन्होंने कहा था कि यूरोप हैज टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट कि जो आपके मसले हैं वो हमारे भी मसले हैं, और जो हमारे मसले हैं वो आपके मसले नहीं है। ये बात आई एग्री में, एंड नो ग्लोबल साउथ लीडर कैन एवर टॉक ऑन दिस, फ्रैंकली स्पीकिंग। किसी ग्लोबल साउथ के लीडर ने इसके ऊपर बात नहीं की। इसके ऊपर सारी की सारी जो बात है वो उन्होंने ही की है, इंडिया ने ही की है। सो इसलिए मैं समझता हूँ जाती तौर पे जो चीज मैं समझता हूँ वो यही है कि पाकिस्तान को बार बार इंडिया और दुनिया को ये कहना चाहिए कि भैया इस चीज को हाईलाइट करें कि सारे का सारे जो मसले ग्लोबल साउथ के हाईलाइट जो हो रहे हैं वो हमारे भी हो रहे हैं यार, वो हमें भी तो जो मसले हैं उसको भी तो हाईलाइट करें साथ, और हमें वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट। अदरवाइज फिर क्या होगा, फिर चाइना कल को एक ग्लोबल साउथ की समिट बुलाएगा, और फिर एक भारत बुलाएगा, और एक चीन बुलाएगा, और तकसीम हो जाएगी दुनिया, और सारे इंडिया वाले उधर भी चले जाएंगे, चाइना वाले उधर भी चले जाएंगे, और कोई गल समझ नहीं आनी। सो आई थिंक दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू रियलाइज कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने जो वहां पे बात की है कल, जो एक जो कि 2/3 जो ह्यूमैनिटी है उसकी हमें कैपेबिलिटीज को देखना चाहिए, उसके वुमेन लेड एम्पावरमेंट की, डेवलपमेंट की डॉक्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बात की है, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है, डिजिटल एंड एनर्जी कनेक्टिविटी की बिल्कुल सही की है। देखिए इंडिया तो बहुत सारी चीजें अफ्रीका को और छोटे छोटे मुल्कों को दे रहा है और लगा हुआ है बायलैटरली, जैसे इंडियन ओशन में वो मॉरिशस के साथ लगे हुए हैं, माडागास्कर के साथ लगे हुए हैं, बिकॉज उनको पता है कि इस खित्ते में वी हैव टू हैव एन इन्फ्लुएंस। देखें इंडिया को ये एक एडवांटेज है कि दैट इंडिया इज एस्पायरिंग टू बी ए ग्रेट पावर, and for that matter they have a competitor next door China, and for this they have उनके अंदर एक अर्ज है, ठीक है जी, वो एक अर्ज है उनके अंदर। और मैं समझता हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब तक आपके अंदर वो अर्ज ना हो, आप वो सारी चीजें ना कर रहे हो, तो हाउ कम आप ये चीजें आगे लेके जा सकते हैं। सो ठीक है, एग्जाम्पल वही है, गिव अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। तो उसी को मैंने चेंज करके एग्जांपल आपके लिए बनाया कि आप समझ लें कि थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में एग्जैक्टली भारत ने किया क्या है और ये क्यों इतना बड़ा गेम है। भारत छोटे छोटे देशों के पास जा रहा है और कह रहा है कि यार तुम लोगों को ना ट्रेड करना नहीं आता। तो भारत ने कैसा क्या करा, एग्जाम्पल सुनिए। कुछ लोग हैं जो भूखे हैं, चाइना कहता है कि देखो यार तुम तो भूखे हो, अब तुम्हें खानी है मछली, हम एक काम करेंगे,
एक 10 करोड़ की पहले एक नाव खरीदेंगे, उसमें 5 करोड़ का सामान डालेंगे, फिर हम उसके अंदर 15-20 चाइनीज एक्सपर्ट्स डालेंगे जिनकी मोटी मोटी सैलरीज होंगी। यह नाव समुद्र में जाएगी, ये मछली पकड़ के लाएगी और ये मछली हम आपको बेचेंगे, और जब हम आपको बेचेंगे आप ये खरीदेंगे और आप खाएंगे। और अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, आपके ऊपर कर्ज चढ़ जाएगा, हम रोज आएंगे, रोज आपको मछली देंगे, रोज आपके ऊपर कर्ज चढ़ेगा। ये चाइना की स्ट्रेटजी है। भारत ने बोला कि आपको बड़ी नाव की जरूरत नहीं है, छोटी नाव ठीक है, कोई बड़ी 10 करोड़ की नाव की आवश्यकता नहीं है भाई, छोटी नाव ठीक है, आओ हम तुम्हें मछली मारना सिखाएं, मछली पकड़ना सिखाएं, आओ हमारे साथ, हम तुम्हें बताएंगे। भारत ले गया, समुद्र के बीच में छोटी सी नाव थी, भारत ने सिखा दिया। अब वो लोग जो हैं मछली पकड़ने में सक्षम हो गए, मछली मारने में सक्षम हो गए। अब वो चीन की ओर देखते नहीं, वो कहते हैं हम अपना पेट खुद भर लेंगे। ये देखिए बेसिकली क्या था, भारत ने बोला कि तुम्हारी कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, तुम्हें ट्रेड कैसे करनी है, तुम्हें कॉमर्स कैसे करनी है, तुम्हें ग्रीन एनर्जी कैसे हार्नेस करनी है, तुम्हें ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स डालने हैं जिससे कि तुम्हारी जो आवाम है, तुम्हारी जो जनता है, उनका बेनिफिट हो। चाइना तो वही काम करता है ना अपना पुराना दोस्तों, कि जंगल के बीच में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया $3 अरब का, बोला लाओ बेटा पैसे। आपने बोला साहब वो फ्लाइट कौन पकड़ेगा, आपने तो एयरपोर्ट जंगल के बीच में बना। अरे भालू पकड़े, चीता पकड़े, शेर पकड़े, बंदर पकड़े, सानू की यार, लाओ पैसे। ये चाइना की फिलॉसफी। भारत ने बोला ये सब करो बंद। तुम्हें क्या चाहिए, पानी चाहिए ना, पानी का पाइप तुम्हारे गांव तक जाएगा, तुम्हें चाहिए क्या ये बताओ। और दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि लोगों को चाहिए बड़ी आम सी चीजें होती हैं। चाइना कहता है तुम्हें क्या चाहिए, क्या मालिक भूख लगी है बड़ी, रोटी चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें रोटी नहीं चाहिए बेटा, यही तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा देश तरक्की नहीं कर रहा, तुम्हें रोटी नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए $5 अरब का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कांच की चमचमाती बिल्डिंग, ठीक है जी, तुम्हें चाहिए वहां पे स्टील की कांच की बिल्डिंग, तुम्हें चाहिए वहां पे स्टारबक्स, तुम्हें चाहिए वहां पे डोमिनोज, तुम्हें ये सब चाहिए, तुम्हें थोड़ा ना चाहिए खाने पीने के लिए रोटी। अब दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसके बारे में बात करी इस समिट में, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बात करी जितने भी लीडर्स जुड़े हुए थे, और इसके अलावा उन्होंने बात करी है सोशल इंपैक्ट फंड की। और सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला है कि यार एक काम करो, सबसे पहले जो भारत का यूपीआई है ना, तुम उसको एक्सेप्ट करो। एक तो कॉपी बहुत करते हैं भारत वाले, हम जो करते हैं मोदी जी उसकी नकल करना शुरू कर देते हैं। तो जी अगर हमने सीपैक बना रहे थे तो आपको अभी चाबहार स्टार्ट करने की क्या जरूरत थी, लेकिन चले कोई बात नहीं, जाहिर है हमें देख देख कर लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो हो सकता है कि भारत ने भी सीख लिया हो कि चलो अगर ये सीपैक बना रहे हैं तो हम इनसे पहले चाबहार पोर्ट बना के दिखा देते हैं। अब देखते हैं कि अगर दोनों ही पोर्ट्स तैयार हो जाती हैं, अगर हो गई, मतलब इसी जन्म में अगर हो गई, मुझे तो वैसे अभी 100-150 साल का प्लान लग रहा है सीपैक का, तो फिर देखते हैं कि चाबहार ज्यादा चलता है या सीपैक ज्यादा चलता है। लेकिन बहरहाल चाइना के लिए एक बार फिर जो है वो फजलुर रहमान साहब ने भी एक स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, दे दिया है। लेकिन इमरान खान के बारे में भी लोग बार बार यही कहते हैं, कभी कहते हैं इमरान खान साहब जो है वो अमेरिका की तरफ थे, कभी कहते हैं चाइना की तरफ थे, कभी इमरान खान कहते हैं कि जी मेरी हुकूमत जो है वो तो अमेरिका ने गिराई है। लेकिन ये बात तो जो प्राइम मिनिस्टर बांग्लादेश की हसी है, शेख हसीना, उन्होंने भी यही कहा था कि अमेरिका ने जो है वो गवर्नमेंट गिरा दी है, बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो भी अमेरिका ने ही हटाई है या अमेरिका ने ही गिराई है। तो भाई बात सारी ये कि आप लोग सारे मिलकर अगर अमेरिका पे ऐसे इस किस्म की बातें करते रहेंगे तो जाहिर है चाइना को तो खुशी होगी, इसलिए कि चाइना और अमेरिका फिलहाल तो साथ साथ दिखाई नहीं दे रहे। मगर ये जरूर है कि भारत को अगर हम देखें तो भारत जो है वो साथ ही चाइना के साथ भी सुना है कि कुछ टर्म्स बेहतर करने की कोशिशों में होते हैं, दूसरी तरफ जो है कहते हैं कि जी अमेरिका के साथ भी है। मगर चाइना का इस वक्त जो हाल बुरा होता जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि उनकी इकोनॉमी बहुत खराब हुई है, इसमें बहुत बड़ा हिस्सा या बहुत बड़ा रोल जो प्ले किया है चाइना की इकोनॉमी की बैंड बजाने में, वो पाकिस्तानियों का है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह की टेंशन भारत और चाइना के बीच में रहती है, और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरह से बगैर बताए और बगैर
कोई भी चीज को डिस्कस किए हुए या किसी भी चीज को बकायदा तौर पे भारत के साथ बगैर डील किए हमने फिर भी चाइना की बैंड बजा दी है। तो मोदी जी इस सिलसिले में तो आपको हमारा थैंक यू वेरी मच हो जाना चाहिए, और आपको चाहिए कि आप पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें, पाकिस्तान को थैंक यू बोलें कि जी हमने चाइना की इकोनॉमी की ऐसी तैसी करके रख दी है, और सी पैक है कि वो कंप्लीट होने का नाम नहीं ले रहा, और वो मेरे ख्याल है साल 150 साल, सॉरी 150 या 100-150 साल और लगेंगे। मगर ये जरूर है कि मोदी जी आपको इस वजह से पाकिस्तान का थैंक यू करना चाहिए कि जी हमने जो है वो इकोनॉमी खराब की है चाइना की, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज ना कर सकी। चाइना का तो हमेशा से बिजनेस रहा है कि वो डिफरेंट। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।